बाबा का शादी 10 साल की अवस्था में हुआ था और 12 साल की अवस्था में उन्होंने अपना घर त्याग दिया। घर त्याग करके चले गए परसागढ़। परसागढ़ जाने के बाद चैनराम बाबा से साथ हुआ और चैनराम बाबा को गुरु मान करके फिर वहाँ से चैनवा चले गए चैनराम बाबा के साथ। और उसके बाद फिर कुछ दिन रहने के बाद सातवार में चैनराम बाबा के साथ आ गए और चैनराम बाबा के साथ कुछ दिन के बाद वहाँ से भी हटे तो आकर के गाय घाट में, रेवती गाय घाट में अपना स्थान बनाकर रहने लगे। और वहाँ भी 10 साल के रह करके फिर अपने गांव में आ गए अपने भाई बंधु को समझाने के बाद और अपने ही ज़मीन में अपना मठिया बनवाए। और यहाँ पर आने के बाद 11 शिष्य को अपना गुरुमुख करके अपना शिष्य बनाए। नंदलाल बाबा, हरदास बाबा, वो हल्दी में एक रामदौर बाबा हैं, चकिया में 4 चेले हैं, कोरिल बाबा, सोनवर्ष बाबा, नंदलाल बाबा, कोरिल बाबा, सोनवर्ष बाबा, धनपत बाबा और मुखपुर जी। और कोटवा में संतोष बाबा, बुद्धिस्ट बाबा और विष्णु बाबा जो हनुमान के अवतार थे, बहुत बलवान थे। तो हाथी का भी पूछ पकड़ करके उसको ऐसा खींच दिए कि वो चरमरा करके मर गए, ऐसे बलवान थे तो विष्णु बाबा। इनके हनुमान थे, स्वामी जी राम के अवतार थे तो हनुमान के अवतार। बाबा के कितने बच्चे थे? बाबा के एक बच्चे थे जिनका नाम कन्हैया तिवारी था और कन्हैया तिवारी के एक लड़के थे राम निहोरा तिवारी। राम स्वामी जी के सामने ही राम निहोरा तिवारी भी बीत गए और धनपत तिवारी उनके बच्चे हुए। और उसके बाद स्वामी जी समाधि लिए। स्वामी जी का ही रखा हुआ धनपत तिवारी अपने पनात का नाम रखे हुए। आजकल जो कुकृतियाँ हो रही हैं उस समय कोई किसी का हाथ पकड़ लिया था, उसी के कारण उन्होंने तुरंत कहे कि अब नहीं, समाधि ज़मीन पर रहना अच्छा नहीं है, ज़मीन में बैठना जरूरी है, क्योंकि ये कलयुग का प्रभाव अब आ रहा है।